हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रपोजिशन को कवर किया हुआ है इस वीडियो में। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टू टू एक प्रपोजिशन है, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं उससे रिलेटेड, तो आइए देखते हैं। टू, कमिंग और गोइंग समवेयर, कहीं पर आने और जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया था। तो टू मी, तो यहाँ पर टू का यूज किया गया है। एन इंडिकेशन ऑफ पोजिशन, किसी भी पोजिशन को इंडिकेट करने के लिए टू का यूज करते हैं। ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। और इन्फिनेटिव्स में, इन इन्फिनेटिव्स के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। तो ये होते हैं टू के यूजेस। एट, प्लेस और लोकेशन, प्लेस और लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज एट द डोर, बिल्ली कहाँ पर है, डोर पर। तो यहाँ पर लोकेशन को बताया गया है, इसलिए एट का यूज किया गया है। स्पेसिफिक टाइम और टाइम ऑफ ए क्लॉक, किसी भी स्पेसिफिक टाइम को रिफर करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम एट 8 PM, वह शाम को 8 बजे आया। तो 8 बजे स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर एट का यूज होगा। स्मॉल टाउन एंड एरिया, छोटे शहरों के लिए, छोटी जगहों के लिए एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट मेहरपुर, मेहरपुर एक छोटा शहर है, इसलिए मेहरपुर के पहले एट का यूज हुआ है। स्पीड, डिस्टेंस, एज इन नंबर, मील टाइम, हॉलीडे, डॉन, नून और नाइट, इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए भी एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ड्राइविंग हिज कार एट 100 km/h। तो 100 km/h क्या है, स्पीड है। स्पीड को इंडिकेट करने के लिए एट का यूज किया गया है। मुंबई इज एट 50 km फ्रॉम हेयर, मुंबई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो 50 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, तो उसको इंडिकेट करने के लिए उसके पहले एट का यूज किया गया है। ही लॉस्ट हिज ब्रदर व्हेन ही वाज एट 7, उसने अपने भाई को खो दिया जब वह 7 साल का था। तो 7 इज अ एज इन नंबर, तो 7 के पहले एट का यूज किया गया है। इन, इनसाइड समथिंग और विद इन बाउंड्रीज, इनका यूज हम किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए करते हैं जो किसी भी चीज की बाउंड्रीज के अंदर है या अंदर होने का बता रही है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। लैंग्वेज के लिए हम इन का यूज करते हैं। किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इन का यूज करते हैं। किसी इनक्लोज्ड प्लेस, कंट्री, मंथ, ईयर, सीजन, कंडीशन, बिजनेस, डिकेड्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून को रेफर करने के लिए के पहले हम इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली बक्से के अंदर है। तो बक्से के अंदर है ना, तो अंदर के लिए हम इन का यूज करेंगे, क्योंकि पहले ही दिया गया है कि इन इज यूज्ड टू इंडिकेट इनसाइड, समथिंग इज इनसाइड समथिंग और विद इन बाउंड्रीज। ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में प्रवीण है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश के पहले इन का यूज किया गया है। राहुल इज वेरी गुड इन साइंस, साइंस इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले इन का यूज किया गया है। दे लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज अ प्लेस, तो यहाँ पर दिल्ली के पहले, बड़े शहरों के पहले इन का यूज किया जाता है, छोटे जगहों के पहले एट का यूज किया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। राजू गॉट अ जॉब इन साउथ कोरिया, कंट्री, कंट्री के पहले, साउथ कोरिया एक कंट्री है, उसके पहले इन का यूज किया गया है। वी विल गो ऑन अ ट्रिप इन ऑगस्ट, ऑगस्ट इज अ मंथ, इसलिए ऑगस्ट के पहले इन का यूज किया गया है। इनटू, मोशन, चेंज ऑफ फॉर्म, डिवीजन इन नंबर, इनटू का यूज हम करते हैं मोशन को इंडिकेट करने के लिए। चेंज ऑफ फॉर्म को, फॉर्म जहाँ चेंज हो रही हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर कोई भी फॉर्म जो चेंज हो रही हो उसको इंडिकेट करने के लिए इनटू का यूज करते हैं। डिवीजन इन नंबर,
नंबर में जहाँ चीजें डिवाइड हो रही हो, जहाँ डिवीजन हो रहा हो, वहां पर इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प इनटू द बास्केट। तो बिल्ली ने बास्केट में जंप किया। जंप करना क्या है? एक मूवमेंट है, एक मोशन है, इसलिए जंप्ड इनटू द बास्केट हुआ। जंप के बाद इनटू आया है। द वाटर इज चेंज्ड इनटू आइस। वाटर ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, यानी कि आइस में। तो यहाँ पे चेंज ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर इनटू का यूज हुआ है। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। वह 3 ग्रुप में बट गए। तो यहाँ पर डिवीजन को दिखाया गया है, इसलिए इनटू का यूज किया गया है। फॉर फॉर का यूज हम रीजन, टाइम पीरियड और प्राइस को बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट म्याउड फॉर फूड। बिल्ली ने फूड के लिए म्याऊ किया। तो किस चीज के लिए? रीजन बताया गया है यहाँ पर फूड के लिए, तो इसलिए फूड के पहले फॉर आया है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है कि बारिश 2 घंटों से हो रही है। तो टाइम पीरियड दिया गया है 2 आवर्स, इसलिए उसके पहले फॉर का यूज हुआ है। शी बॉट द ड्रेस फॉर 500 रुपीज। प्राइस बताई गई है ड्रेस की कि उसने ड्रेस 500 रुपए में खरीदी। तो प्राइस को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। फ्रॉम, स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट। स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट मतलब, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। डेथ फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, वायलेंस एक्सेट्रा। जब कभी मौत एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, पॉइजनिंग हुई, वायलेंस हुआ, वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम इंग्लैंड। द कैट वॉच्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क। बिल्ली को डॉन से लेकर डस्क तक, यानी कि डॉन का मतलब होता है सुबह और डस्क का मतलब होता है गोधूली वेला, यानी कि सनसेट के बाद का टाइम। और डॉन का मतलब सूर्योदय के थोड़ा पहले का टाइम। तो बिल्ली को डॉन से लेकर डस्क तक देखा गया। तो ये स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट दोनों ही बताया जा रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है। ही डाइड फ्रॉम पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग इज अ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेथ, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है। ऑफ, पजेसिव्स को शो करने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। डेथ फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स लाइक डिजीज और इलनेस एक्सेट्रा को शो करने के लिए हम और ऑफ का यूज करते हैं। जो भी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जब डेथ होती है, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि डिजीज और इलनेस दोनों में अंतर होता है। बहुत से लोग ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डिजीज और इलनेस एक ही चीज है, तो दोनों में अंतर है। Disease Disease is a medical diagnosis, which shows or which is defined by biological dysfunction, whereas illness is a personal or human experience of not feeling well. तो दोनों में अंतर है। तो फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द कैट्स म्याऊ वोक मी अप। बिल्ली की म्याऊ की आवाज ने मुझे उठा दिया। तो किसकी आवाज ने? बिल्ली की। यहाँ पे पजेशन बताया गया है कि किसकी आवाज है? बिल्ली की। तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। द टीचर डाइड ऑफ न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया इज अ डिजीज। तो टीचर की डेथ किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। ओ डबल एफ, ऑफ, मूव्स अवे फ्रॉम अ प्लेस, सरफेस, ऑब्जेक्ट और स्टेट। जब कोई चीज किसी प्लेस, किसी सरफेस, ऑब्जेक्ट और स्टेट से मूव करती है, अलग होती है, सेपरेट होती है, वहां पर ओ डबल एफ, ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑफ द शेल्फ। बिल्ली ने शेल्फ से जंप किया। तो मतलब जो बिल्ली शेल्फ पर थी, उसने वहां से जंप कर दिया, यानी कि वो शेल्फ से सेपरेट हो गई, उसने शेल्फ से मूव कर लिया। इसलिए यहाँ पर ओ डबल एफ, ऑफ का यूज करेंगे। ऑन, फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विद एंड सपोर्टेड बाय अ सरफेस। ऑन का यूज हम वहां पर करते हैं जब कोई चीज किसी भी चीज के फिजिकल कांटेक्ट में है और किसी सरफेस को सपोर्ट कर रही है, किसी सरफेस को छू रही है। डेट्स के लिए, डेज के लिए और डिपेंडेंस को शो करने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल। तो बिल्ली टेबल पर है।
ऑन द टेबल यानी कि फिजिकली इन कांटेक्ट है वो टेबल के, वो टेबल को टच कर रही है, किसी सरफेस के सपोर्ट में है, किसी सरफेस के को टच कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है। ही सेंट मी एन ईमेल ऑन 5th मार्च। 5th मार्च मार्च एक डेट है, इसलिए उसके पहले ऑन का यूज हुआ है। ही केम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे इज अ डे, इसलिए ट्यूसडे के पहले ऑन का यूज हुआ है। वी लिव ऑन राइस। हम चावल पर जिंदा रहते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी को शो किया गया है कि हम चावल पर डिपेंड हैं, तो यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। बाय, नियर और एट द साइट, जर्नी थ्रू समथिंग, थ्रू समथिंग, पास की चीज और साइड में रखी चीज के लिए हम बाय का यूज करते हैं। किसी भी चीज के माध्यम से कोई काम हुआ हो तब हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग बाय द विंडो। तो बिल्ली खिड़की के पास बैठी है, खिड़की के नजदीक बैठी है, इसलिए यहाँ पर बाय द विंडो, विंडो के पहले बाय का यूज किया गया है। वी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो हम दिल्ली ट्रेन से गए थे, ट्रेन के माध्यम से गए थे, तो यहाँ पर एक सोर्स बताया गया है, इसलिए ट्रेन के पहले बाय लिखा है। आई हैव सेंड द लेटर बाय पोस्ट। मैंने लेटर को पोस्ट के माध्यम से भेज दिया। तो जो लेटर है उसको किसके माध्यम से भेजा है? पोस्ट के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर बाय लिखा है। विद, अलोंग, डन समथिंग, टेकिंग हेल्प ऑफ समथिंग। विद का यूज हम करते हैं साथ में किसी चीज को किसी दूसरी चीज के दिखाने के लिए, और कोई भी चीज किसी चीज की मदद के द्वारा की गई हो तो विद का यूज वहां पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज प्लेइंग विद अ टॉय। बिल्ली खिलौने के साथ खेल रही है, तो यहाँ पर विद का यूज किया गया है। ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। उसने सांप को लकड़ी से मार दिया। तो किससे मार दिया? लकड़ी से। किसकी हेल्प से? लकड़ी की हेल्प से मार दिया, इसलिए यहाँ पर विद का यूज हुआ है। आफ्टर, वन फॉलोज अनदर, मतलब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को फॉलो करे तो वहां पर हम आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट रैन आफ्टर द माउस अक्रॉस द गार्डन। बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे पीछे दौड़ रही है गार्डन के उस पार, तो इस पार से लेके उस पार तक। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बिल्ली किसको फॉलो कर रही है? चूहे को। द कैट रैन आफ्टर द माउस, इसलिए यहाँ पर आफ्टर का यूज हुआ है। बिफोर, अर्लियर, द कैट स्ट्रेच्ड बिफोर जंपिंग ऑनटू द चेयर। पहले की कोई एक्टिविटी, पहले की कोई बात बताने के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं, जैसे कि द कैट स्ट्रेच्ड बिफोर जंपिंग ऑनटू द चेयर। बिल्ली ने कुर्सी पर जंप करने से पहले स्ट्रेच किया, तो जंप करने से पहले उसने क्या किया? स्ट्रेच किया, इसलिए यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ है।